Hello and welcome to our discussion on cash budgets. Now, last time when we met, we talked about question 3 of chapter 7 from M.R. Agarwal. Now, as far as question 4 is concerned, it is exactly similar to some of the previous questions that we have done. I'll put up question 4 over here and we'll discuss it through, और आप उसको अपने आप solve कर सकते हैं. The question says a company expects to have 37,500 in cash on 1st April and required to prepare an estimate of cash position during the 3 months April, May and June. तो ओपनिंग कैश दिया हुआ है, अप्रैल मई जून का बजट बनाना है. जो एक्सपेंस सेल्स है, फिर परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. तो कुल मिला के रिसिप्ट एक सेल्स में ही है, बाकी 5 तरह के हमारे पेमेंट्स हैं. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 months. इसका मतलब जो हम परचेजेस करते हैं उनका पैसा 2 महीने बाद देते हैं. तो जनवरी या लेट्स से फरवरी में जो आपने 45,000 की परचेज की है, इसका पेमेंट कब होगा? मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में होगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या है? 20% ऑफ सेल इज फॉर कैश एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स फॉर क्रेडिट इज 1 month. तो अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा ही था. उसमें 25% कैश थी और बचा हुआ जो 75% है नेक्स्ट मंथ आता था. अभी भी यही होगा, लेकिन 20% कैश है, बचा हुआ नेक्स्ट मंथ आ जाएगा सेल्स का. परचेजेस का तो हम नेक्स्ट मंथ 2 months हेंस दे रहे हैं, और जो सेल्स हो रही है वो 20% कैश हो रही है, बचा हुआ नेक्स्ट मंथ आ रहा है. डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ऑल एक्सपेंसेस इज 1 month. तो जो वेजेस हैं आपकी और इवन सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, सभी में 1 महीने का डिले है. इसका मतलब अप्रैल का जब हम बजट बनाएंगे तो हम एक्चुअली मार्च के जो वेजेस एंड एक्सपेंसेस हैं वो पे करेंगे. जैसे मार्च की वेजेस थी 9750, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8250, ऑफिस एक्सपेंसेस 6000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 4500 फॉर मार्च. ये सारे अब हम कब पे करेंगे? अप्रैल में. और इसी तरह से अप्रैल के जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं वो कब पे करेंगे? मई में. तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट सेज इनकम टैक्स ऑफ 57,500 इज ड्यू ऑन 15th जून. तो जून के अंदर एक इनकम टैक्स भी देना है हमारे को 57,500 का. द कंपनी इज टू पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स एंड अ बोनस टू वर्कर्स 15,000, 22,500. तो 5 पेमेंट्स तो ऊपर ही हैं: परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस. उसके अलावा एक इनकम टैक्स का एक्सपेंस और आ जाएगा. उसके अलावा डिविडेंड्स भी हैं और बोनस भी है. तो देयर विल बी 8 पेमेंट्स. रिसिप्ट तो एक ही जगह से आएगी, सेल्स से, लेकिन पेमेंट्स 8 तरह के तो यहां तक आ गए. देन 6th पॉइंट सेज प्लांट हैज बीन ऑर्डर टू बी रिसीव्ड एंड पेड इन मे. तो मई में एक प्लांट का भी ऑर्डर करना है. तो 8 पेमेंट्स तो आ गए थे. 9th पेमेंट, तो एक रिसिप्ट है और 9 पेमेंट्स है. तो टेबल बन जाएगी हमारी. ओपनिंग बैलेंस 37,500 है, जिस तरह से चलता जाएगा. हाँ, अगर कभी नेगेटिव चला जाता तो हम उसको क्रेडिट लिख देंगे. फाइन. दिस इज क्वेश्चन 4 विच आई सपोज यू कैन अटेम्प्ट. आप अपने आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा. हम क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है. जैसे क्वेश्चन हमने किए, थोड़ी सी डिटेल्स उसके अंदर ज्यादा है. सो हियर इज द क्वेश्चन 5 फॉर यू. Question 5 says, from the following forecast of income and expenditure, prepare a cash budget for 3 months ending 30th November. नवंबर में खत्म होने वाले 3 months का मतलब क्या हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो अब हम बजट बनाएंगे सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का. बैंक बैलेंस ऑन 1st September इज 3000. तो ओपनिंग बैलेंस मिल गया हमारे को, 3000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर अगर हम टेबल को देखें तो टेबल क्या कह रही है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का हमारे पास डेटा है. सेल्स एक रिसिप्ट है, बाकी परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये 4 तरह के पेमेंट्स हो जाएंगे. डिटेल्स क्या है? अ सेल्स कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स विच इज ड्यू इन मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड इज पेएबल इन एडिशन टू ऑफिस एक्सपेंसेस. तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस किसी भी महीने के आ रहे हैं, उस ऑफिस एक्सपेंस के साथ एक सेल्स कमीशन भी देना है. जैसे कि हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में कितना ऑफिस एक्सपेंस है? 4200. उसके साथ ही हमारे को एक सेल्स कमीशन भी देना है 5% का. अब सितंबर में कौन सा सेल्स कमीशन दिया जाएगा? जिसकी रिकवरी कब हो गई है? अगस्त के अंदर हो गई है. तो जो अगस्त में रिसीव हो गया है उसका 5% ड्यू हो जाएगा हमारा सितंबर के अंदर. फाइन. और पहला तो था कि सेल्स कमीशन होएगा. इसको भी फिर से हम बात करते हैं. अगर कोई क्रेडिट टर्म्स है तो उनको भी देख लेंगे, उसके बाद फिर से बात करते हैं. अ सेल्स कमीशन दिस फिक्स्ड असेट्स वर्थ 19,500 विल बी परचेज्ड इन सितंबर टू बी पेड इन अक्टूबर.
तो हम सितंबर अक्टूबर नवंबर का बना रहे हैं। सितंबर में कुछ हम फिक्स्ड असेट्स खरीद रहे हैं जिनका पेमेंट अक्टूबर में होगा, तो 19,500 का एक पेमेंट अक्टूबर में होने वाला है फिक्स्ड असेट्स का। 5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी पेड इन अक्टूबर, तो अक्टूबर के अंदर दो पेमेंट्स हो गए, 19,500 तो एक फिक्स्ड असेट्स का और 5,000 जा रहा है हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी पेड इन अक्टूबर। फिर पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2 months एंड 1 month क्रेडिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लायर। तो इसका मतलब मैं जो भी परचेजेस करता हूं उसका तो 1 महीने बाद पैसा देता हूं, लेकिन मैं जो कुछ बेचता हूं उसका 2 महीने बाद पैसा आता है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2 month। इसका मतलब सितंबर में मेरे पास जो पैसा आएगा वो कौन सा आएगा, जो जुलाई में सेल्स हुई थी। 24,000 की जो आपने सेल्स की है जुलाई में, तो अगस्त में 1 महीना, सितंबर में 2 महीना, सितंबर में हमारे पास वो 24,000 आ जाएगा। अब इस 24,000 का 5% सेल्स कमीशन ड्यू होएगा अक्टूबर में। तो इसका मतलब जो जुलाई की सेल्स हैं, सितंबर में वो हमारे पास पैसा आया और अक्टूबर में मैं उसका 5% सेल्स कमीशन आगे दे दूंगा। दिस इज द आइडिया ऑफ सेल्स कमीशन जो हमने ऊपर देखा था। वेजेस आर पेड ऑन एन एवरेज फोर्टनाइटली ऑन 1st and 16th ऑफ ईच मंथ। तो वेजेस भी 2 बार दी जा रही है, महीने की महीने नहीं दी जा रही है। जैसा अब तक हम देखते आए थे कि 1 महीने की वेजेस होती थी, या तो सेम मंथ में होती थी या डिलेड होती थी। किसी क्वेश्चन में डिलेड होती है तो नेक्स्ट मंथ दे देते हैं। इस बार क्या हो रहा है, वेजेस आर पेड ऑन एन एवरेज फोर्टनाइटली ऑन 1st and 16th ऑफ ईच मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज फॉर पीरियड्स एंडिंग ऑन द डेट प्रिसीडिंग सच डेज। इसका मतलब फर्स्ट को कौन सा पेमेंट किया जाता है, पिछले 15 दिन का। 16 को कौन सा पेमेंट किया जाता है, 1 से 15 का। 1 तारीख को कौन सा किया जाता है, पिछले महीने की 16 से 30 का। तो जो 1 तारीख को लेट्स से हम 1 सितंबर को जो पेमेंट करेंगे, उस 1 सितंबर में पेमेंट कौन सा होगा, एक्चुअली अगस्त के आधे महीने का होगा। अगस्त की वेजेस कितनी है, 1740। तो 1740 को अगर हम देखें तो 1740 डिवाइडेड बाय 2, 1740 का जो 16 से 30 तारीख का बन रहा था 870 रुपया, उस वो देंगे हम 1 सितंबर को। और 16 सितंबर को क्या दूंगा, 1 से 15 सितंबर का। तो 1 से 15 सितंबर का कितना है हमारा, 1740 ही है इंसिडेंटली, तो वो भी कितना हो जाएगा, 870। तो इसका मतलब फर्स्ट को मैं दूंगा 870, लेकिन वो कौन से हैं, अगस्त के सेकेंड फोर्टनाइट के। 16 सितंबर को मैं जो पेमेंट करूंगा वो कौन सा होगा, सितंबर का ही होगा, लेकिन 1 से 15 सितंबर का होगा। तो ये जब हम यहां पर अभी देखेंगे तो उसमें देख लेंगे किस तरह से इसको देखना है, डील करना है। ईच मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज एंडिंग डेट, एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर ड्यू। अब जो फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस है, वो तो जब ड्यू होते हैं उसी महीने में दे दिए जाते हैं। हाँ, तो जब आप सितंबर की बात कर रहे हैं तो सितंबर में 4200 के ऑफिस एक्सपेंसेस ड्यू हो रहे हैं, वो उसी महीने में दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक 5% का सेल्स कमीशन भी देना होगा, जो कि अगस्त में जो भी पेमेंट रियलाइज हुआ है उसका होगा। सो लेट अस गेट ऑन। हमेशा की तरह मैं टेबल बनाता हूं, आप भी कोशिश कर लीजिए टेबल बनाने की। टेबल कब की बनानी है हमारे को, सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए। रिसिप्ट्स तो सिर्फ एक ही है, फिर से हमारे पास सिर्फ सेल्स है। पेमेंट्स एक बार फिर से नजर मार लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमसे वो एक छूट गया था। तो पेमेंट्स कौन कौन से हैं, परचेजेस के हैं, वेजेस के हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। 4 पेमेंट्स तो ये हो गए। सेल्स कमीशन का एक पेमेंट है, फिक्स्ड असेट्स आने वाले हैं उसका एक पेमेंट है, डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट देना है हमारे को, 7 पेमेंट्स हो गए। बस इतना ही है। हाँ, वेजेस का जो पेमेंट है वो एक की जगह हम 2 में बांट देंगे, वेजेस पेड ऑन 1st, वेजेस पेड ऑन 16th, तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो सारा कुछ टेबल में ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 तो पेमेंट्स हैं, लेकिन वो 8 बन जाएंगे क्योंकि वेजेस विल बी स्प्लिट इनटू 2। तो आई बिलीव हम इसको आगे एडवांस कर सकते हैं। मैं टेबल बनाता हूँ, आप भी टेबल बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो ये यहाँ से दिख रहा है आपको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पर फ्लैश भी हो रहा होगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक पड़ा रहेगा उस पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ये क्वेश्चंस पड़े होंगे अगर आपने बुक्स इशू नहीं करवाई हैं तो मैं टेबल बनाता हूँ, तब तक आप भी टेबल बनाइए पॉज करके। ये रही अपनी टेबल। अब ये टेबल क्या है हमारा, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर तक का है ना, नवंबर तक का बनाना है। तो वी कैन से दिस इज अ कैश बजट फॉर द मंथ्स सितंबर टू नवंबर। तो उस हिसाब से यहां आ जाएगा
सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इधर आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन वी हैव सर्टेन रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स के अंदर तो सिर्फ सेल्स ही आ रही है, और सेल्स भी एक ही साथ ही रिकवर हो जाती है। सेल्स का हमारा कंडीशन क्या है, 2 महीने का है शायद। द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2 मंथ्स, तो वो एक साथ ही आती है और सारी 100% क्रेडिट सेल्स ही है। तो यहां हो जाएगा कैश अवेलेबल, ठीक है ना। पेमेंट्स में क्या है हमारे पास, पेमेंट्स में परचेजेस का एक तो पेमेंट होता है, वेजेस ऑन फर्स्ट कर देते हैं हम, वेजेस ऑन 16th कर देते हैं, तो वेजेस 2 बार में जाती है। फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस, और फिर एक सेल्स कमीशन भी है, सेल्स कमीशन। उसके अलावा क्या एक्सपेंसेस है हमारे, सेल्समैन कमीशन, फिक्स्ड असेट्स आएंगे, और डिबेंचर इंटरेस्ट देना है। कुछ फिक्स्ड असेट्स खरीद रहे हैं हम, उसका पेमेंट होएगा एक, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सब हो गया हमारे पास, सेल्स कमीशन हो गया, फिक्स्ड असेट्स हो गए, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, पीरियड ऑफ क्रेडिट हो गया, वेजेस आर पेड फोर्टनाइटली, एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ व्हेन दे आर ड्यू। तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए। इन एक्सपेंसेस के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स मेड एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टेबल। अब इसके अंदर जो सिंपल एक्सपेंसेस हैं या जो सिंपल पेमेंट्स हैं, जैसा भी है वो तो इजीली डाल देते हैं हम। जैसे कि एक तो डिबेंचर है जो कि अक्टूबर में 5000 जाएगा, अक्टूबर में 5000। फिर फिक्स्ड असेट्स सितंबर में लेने हैं जिनका पेमेंट अक्टूबर में होगा 19500, 19500 का एक और पेमेंट अक्टूबर में हो जाएगा, 19500 का एक और पेमेंट हो गया अक्टूबर में। ठीक है, अब बाकी के क्या हैं, फिक्स्ड असेट्स का पॉइंट सेकंड जो दिया हुआ है यहां वो कवर हो गया, पॉइंट 3 कवर हो गया है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2 मंथ्स, इसका मतलब जो सेल्स होती है उसका 2 महीने बाद पैसा आता है। तो यहां पे जो मेरे पास पैसा आने वाला है सितंबर में, वो कहां से आएगा, वो जुलाई की सेल्स का होगा। तो जुलाई की सेल्स का अगर अगस्त में आता तो 1 महीने बाद आता, लेकिन वो 2 महीने बाद आता है, क्योंकि वी आर गिविंग, यहां अगर हम देखें पॉइंट 4, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2 मंथ्स, तो मतलब जुलाई में लेगा वो, अगस्त में 1 मंथ, सितंबर में 2 मंथ्स, तो सितंबर में पेमेंट करेगा। तो इसका मतलब सेल्स का अब हमारे को पता पड़ गया, जुलाई का अभी आने वाला है 24,000। फिर अगस्त का जो है 22,950 वो आ जाएगा नेक्स्ट मंथ 22,950, एंड देन सितंबर का जो 23,400 है वो यहां आ जाएगा 23,400। फाइन, तो ये तो हमारा सेल्स का हो गया। अच्छा, ओपनिंग क्या दे रखा है हमारे को, फ्रॉम द फोरकास्ट द बैंक बैलेंस ऑन 1 सितंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 3,000। तो चलिए, इसका मतलब हमारा रिसिप्ट्स का तो कॉलम पूरा हो गया, जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो तो यहाँ जो क्लोजिंग हो गए वो आते जाएंगे।
ये दो हो गए हमारे। सेल्स कमीशन कैसे होता है, जो भी सेल्स से रियलाइज हुआ है उसका 5% ड्यू होता है नेक्स्ट मंथ में। तो इसका मतलब जुलाई की जो सेल्स थी वो रियलाइज हुई, क्रेडिट सेल्स थी, वो हमारे पास सितंबर में आया पेमेंट, अब इसका 5% अक्टूबर में ड्यू हो जाएगा। तो कितना आया है 24,000, 24,000 का 5% कितना हो जाएगा 2400, 1200। तो इसका मतलब सेल्स कमीशन कितना आएगा 5% ऑफ जितना भी सेल्स रियलाइजेशन हुआ है नेक्स्ट मंथ में ड्यू होता है। तो 24,000 आया, उसका 12% 5% यहां चला गया। 22,950 आया है, इसका 5% कब ड्यू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो 22,950 1147.5, लेट मी पुट इट एज 1147.5 आ रहा है, हम 1148 लिख देते हैं। सेल्स कमीशन हो गया। अब यहां सितंबर में क्या सेल्स कमीशन आएगा, जो अगस्त के अंदर पेमेंट आया है। अगस्त में पेमेंट कौन सा आया होगा, जून का। तो जो जून में सेल्स हुई वो जुलाई में नहीं आके पेमेंट कब आया, अगस्त में आया। अगस्त में जब पेमेंट आ गया तो फिर उसका 5% सितंबर में ड्यू हो गया। लेकिन अब मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि जून की सेल्स तो गिवन नहीं है। तो जब जून की सेल्स नहीं गिवन है तो अगस्त में कितना पेमेंट आया था मेरे को ये भी नहीं पता है। अगस्त में कितना पेमेंट आया तो फिर मेरे को ये भी नहीं पता कि अभी मेरे को क्या सेल्स कमीशन देना है। तो इसका मतलब यहां पे सेल्स कमीशन आई हैव नो आइडिया कितना दिया जाएगा। जून की सेल्स दी हुई होती तो मैं ये मान लेता कि अगस्त में रियलाइज होगी और उसका 5% अभी मैं कमीशन दे देता। कमीशन इज डन। अब और क्या है हमारे पास, एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर ड्यू। तो इसका मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस तो जब ड्यू हो रहे हैं तब दे दिए जाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 1260, 1530। फैक्ट्री एक्सपेंस है 1260, 1530 और नवंबर का फैक्ट्री एक्सपेंस है 1800। ऑफिस एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ऑफिस एक्सपेंस सितंबर का कितना है 4200, 4800, 3900, 4200, 4800 एंड 3900। ये ऑफिस एक्सपेंस भी हो गए हमारे। देन वेजेस, परचेजेस का किस तरह से पेमेंट होता है, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2 months एंड 1 month क्रेडिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स से हम 1 महीने का क्रेडिट ले लेते हैं। इसका मतलब आज जो खरीदते हैं हम उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ करते हैं। तो इसका मतलब यहां जो परचेजेस का पेमेंट हो रहा है सितंबर में वो कौन सा है, अगस्त की परचेजेस का है। अगस्त की परचेजेस कितनी थी 12,600। इनका पेमेंट कब हुआ है, सितंबर में। सितंबर की परचेजेस है 11,550, उनका पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ 11,550। और अक्टूबर की परचेजेस है 11,250, 11,250। हाँ, अब वेजेस का क्या किया जाए, वेजेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वेजेस का क्या हो रहा है, फर्स्ट को जो पेमेंट जा रहा है, 1 सितंबर को जो जाएगा वो एक्चुअली अगस्त के लास्ट 15 दिन का है। तो 1 सितंबर को मेरे को देखना क्या पड़ेगा, अगस्त में क्या वेज थी। अगस्त में वेज थी 1740। तो 1740 का हाफ जो है, 1740 का हाफ जो नेक्स्ट 15 डेज का है वो 1 सितंबर को दिया जा रहा है। इसका मतलब 870। सितंबर में एक को कितना दिया गया है 870। ये कौन सा है, अगस्त का। फिर 16 सितंबर को कौन सा दिया जाएगा, 1 से 15 सितंबर का। सितंबर की हमारी कितनी है वेजेस 1740। तो 1740 का हाफ फिर से कितना हो जाएगा 870। अब एक बार आप देखें, सितंबर का आधा पेमेंट तो ये चला गया, बचा हुआ आधा कब जाएगा, अक्टूबर की 1 तारीख को। इसका मतलब 870 तो यहां चला गया, 870। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस 870। ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए 1740 दे दिए हैं हमारे को दोनों, अगस्त का भी सितंबर का भी। ये 870 कौन सा है, अगस्त के लास्ट 15 दिन का। सितंबर का जो 1740 था उसका 870 तो 16 को दे दिया हमने, 1 से 15 सितंबर का। 16 से 30 सितंबर का ये रहा 1 अक्टूबर को। अब अक्टूबर की वेजेस उठाते हैं हम, कितनी है 1770। 1770 इसको हाफ कर देते हैं तो हमारे को आता है 885। तो 1 से 15 अक्टूबर की जो है 885 वो तो चली जाएगी 16 को 885, और बची हुई जाएगी नेक्स्ट 1 को। इसी तरह से नवंबर की हमारी वेजेस कितनी है 1770, तो वो फिर से 885 बन जाएगा 885। ये जो 16 नवंबर को गया ये कौन सा है, 1 से 15 नवंबर का। और
16 से 30 नवंबर का जो है वो कहाँ जाएगा, और दिसंबर के अंदर, तो वो अभी हम देख नहीं रहे हैं। तो ये सारे खर्चे हो गए हैं। नाउ वी कैन पिक अप आवर कैलकुलेटर और इन सब कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 27,000। पेमेंट्स ये सारे अगर मैं जोड़ता हूं तो कितने आ रहे हैं, 12,600 प्लस 870 प्लस 870 प्लस 1260 प्लस 4200, ये पेमेंट्स आ रहे हैं 19,800। और रिसिप्ट्स कितनी आई है, 27,000 की, तो माइनस 27,000, तो 7,200 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है। मैं यहां से देखता हुआ चलता हूं कि कहीं हम कुछ गड़बड़ ना कर दें। 7,200 का है, बिल्कुल परफेक्ट 7,200 का हमारा नेक्स्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब 7,200 प्लस 22,950, ये हो गया 30,150, 30,150। और पेमेंट्स ये हो रहे हैं, तो इसको देख ले कितने पेमेंट्स हो रहे हैं, 11,550 प्लस 870 प्लस 885 प्लस 1,530 प्लस 4,800 प्लस 1,200 प्लस 19,500 प्लस 5,000, मेकिंग इट 45,335, 45,335। अब इस बार आपके रिसिप्ट्स तो 30,000 के हैं, लेकिन पेमेंट्स 45,000 के हैं, तो कुछ नेगेटिव जाने का चांस लग रहा है। 30,150, मेकिंग इट 15,185 का क्रेडिट। 15,185 क्या है, ये क्रेडिट में आ गया, नेगेटिव में चले गए। अगर ये बैंक बैलेंस होता तो ओडी में चला जाता। अब यही 15,185 को यहां ले आते हैं, 15,185 क्रेडिट, ये तो और ज्यादा नेगेटिव बात हो गई। 23,400, 8215 कैश अवेलेबल कितना है, 8215, क्योंकि रिसिप्ट तो 23,400 की हुई है हमारे पास, लेकिन 15,185 तो हम ऑलरेडी बैकलॉग ला रहे थे, नेगेटिव ला रहे थे, क्रेडिट ला रहे थे, तो अब 8215 मेरे पास है। ये नए पेमेंट्स हैं, कितने हैं ये, 11,250 प्लस 885 प्लस 885 प्लस 1,800 प्लस 3,900 प्लस 1148, मेकिंग इट 19,868, 19,868। फिर से जो रिसिप्ट्स हैं वो कम लग रही हैं, 8215, तो ये आ गया 11,653 का एक और क्रेडिट, 11,653 क्रेडिट के साथ बंद हुआ ये। तो दिस वाज आवर 5th क्वेश्चन ऑफ 7th चैप्टर। 4th को हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। इसको इसलिए हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि एक तो यहां नया कंसेप्ट आया कि वेजेस फोर्टनाइटली दी जा रही थी, तो फोर्टनाइटली दी जा रही है, तो सितंबर में एक पेमेंट तो एक्चुअली अगस्त का होता है और एक पेमेंट सितंबर का होता है, तो अगस्त की वेजेस भी देखनी है, सितंबर की वेजेस भी देखनी है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ सितंबर टू नवंबर। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो कुछ और नए क्वेश्चंस लेते हैं। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.